नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल VSR अड्डा पे। तो दोस्तों आज हम वीकली करंट अफेयर लेकर आए हैं जो कि आपका 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक का अभी हम कवर करेंगे। तो वैसे बच्चे जो पूरे दिन नहीं करंट अफेयर देख पाए हों या फिर वैसे जो जॉब करते हैं जिनके पास सैटरडे जो 1 सप्ताह का 6 दिन उनको नहीं मिल पाता है, तो आप 1 दिन में भी चाहे तो आप कवर अप कर सकते हैं। तो जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, तो हम इसमें 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें से कि 2, 3, 4 तो पक्का आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं विवेक सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस अपने करंट अफेयर के सेशन में। अगर आप हमसे फ्री का पीडीएफ चाहते हैं, आज जो क्लास हो रहा है उसका अगर आपको फ्री का पीडीएफ चाहिए तो आप कुछ मत करना, गूगल प्ले स्टोर से VSR अड्डा को क्या करना सर, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आज प्यारा सा एक कोट से शुरू करते हैं कि सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। जो सपने को पाने की चाहत है, जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर सपनों को पाने की चाहत है तो मेहनत को अपना साथी बना ही लेती है। ठीक है, चलिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो हमारा फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है और टेलीग्राम भी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का हम पहला सवाल लेते हैं और ये MCQ सेशन होने वाला है। इसमें मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो जो डेली का क्लासेस चलता है आप जाके उसको आप देख लेना। ठीक है, तो पहला है कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी अगर स्थापना का पूछे तो 1 फरवरी 1977 में इसका क्या हुआ था सर, स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के डायमंड जुबली वर्ष के समापन समारोह में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किस दिन न्यायालय की उपलब्धियों और कर्मियों पर चर्चा की है? कब सर? तो ये आपका 28 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट है, 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो ये सर आपका ये गोवा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। नेक्स्ट है, 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये कहाँ पे किया जाएगा सर? तो ये आपका तमिलनाडु में किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकासेकी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सर आपका बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो iSpot को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, राजेश निर्वाण को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सर ये आपका ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के ये नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए। नेक्स्ट है, शुभांशु शुक्ला ने किस देश के यूरी गॉगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण प्राप्त किया है? कहाँ से? तो ये है सर आपका रूस से। कहाँ? तो आपका रूस से। नेक्स्ट है, सुनीता विलियम ने अब तक की सबसे लंबी स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कुल कितने समय तक स्पेस वॉक की है? तो बहुत देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं स्टार मार देता हूँ। स्टार मतलब कि ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आना ही आना है, साइंस एंड टेक में पक्का आगे ही आएगा। तो कितना है इनका? तो 60 घंटे 21 मिनट की। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी सर? तो वर्ष 1992 में हुई थी। अगला सवाल है, रामसर कन्वेंशन में विश्व के कुल कितने देश शामिल हैं? कुल कितने देश शामिल हैं? तो 172 देश शामिल हैं। सरकार ने बैंकों को कुल लोन का कितने प्रतिशत भाग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि कृषि और छोटे किसानों के लिए आवंटित करने का निर्देश दिया है? कितने सर? तो कम से कम 40%। कितना? कम से कम 40%। नेक्स्ट है, विश्व महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं कि भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने ICC 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरा खिताब जीत लिया। पूछेगा कि किसको हराया है? तो ये आपका साउथ अफ्रीका को हराकर। किसको सर? ये साउथ अफ्रीका को हराकर। अगला सवाल है, अभी
अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपका 12 लाख तक। देखे भी होंगे कुछ में आया होगा कि 12 लाख तक नो टैक्स है, ठीक है। और जो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनको 12.75 लाख यानी 12,75,000 तक के कोई टैक्स नहीं है। अगला सवाल है कि अभी हाल ही में रेलवे ने यात्री सुगमता के लिए किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है सर? तो उस ऐप का नाम है स्वा रेल, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे सर आपका एस जयशंकर, जो कि अभी फॉरेन मिनिस्टर भी है। नेक्स्ट है, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीता है? किसके लिए जीता है सर? तो वो त्रिवेणी एल्बम के लिए, ठीक है। अगला है, हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? किस खिलाड़ी को दिया गया है सर? तो वो है आपके सचिन तेंदुलकर, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा किसने की है? तो वो करी है सर आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। अगला सवाल है, सोरेट्स मिसाइल प्रणाली को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो आपका DRDO के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है कि अभी हाल ही में किस देश ने पहाड़ को एक इंसान का दर्जा दिया है? किसने दिया है सर? वो है आपका न्यूजीलैंड। कौन सा है सर? वो है आपका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? वो है सर आपका ओडिशा। अगला सवाल है, विश्व अंतर धार्मिक सहयोग सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है सर? तो ये आपका 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाता है। भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ एक्वावेरिन अभ्यास आयोजित करती है? एक्वावेरिन एक्सरसाइज किसके साथ सर? तो आपका मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। अगला सवाल है, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन UCI ने साइकिलिंग में एथलीट्स द्वारा प्रदर्शन सुधारने के लिए किस गैस को इनहेल करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है सर? वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता है? ये किसने जीता है सर? वो है आपका बंगाल टाइगर्स। कौन है? बंगाल टाइगर्स। अगला सवाल है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अभी हाल ही में मिचिबिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? मिचिबिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो वो है आपका जापान। अगर कोई पूछे कि जापान का किस एजेंसी ने किया है, तो वो है सर आपका जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। ट्रोपिक्स 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित होता है? कहाँ पे होता है सर? तो ये आपका हिंद महासागर में होता है। कहाँ पे सर? इंग्लिश में इसको पैसिफिक ओशन भी बोलते हैं, पैसिफिक ओशन। अगला है, केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण द्वारा सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, कौन सा सर? सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोलने की घोषणा किस जगह पर की गई है? तो वो है सर आपका रीवा। रीवा कहाँ पड़ता है सर? तो ये आपका MP में पड़ता है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो वो जीते हैं सर R प्रज्ञानंद, ठीक है। कौन जीते हैं सर? R प्रज्ञानंद जीते हैं। अगर पूछेगा कि किनको हराया है, तो D गुकेश को हराया किसको है सर? तो ये वर्ल्ड चैंपियन D गुकेश जी को ये हराए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर रख देना, ठीक है। देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपके वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ देखो यार, ये व्यूज़ ला के पैसे कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर इससे 1% बच्चा भी अगर 1% बच्चा भी समाज में सफल हो गया मेरे माध्यम से, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा कि हमने इस सोसाइटी में, इस समाज में जन्म लेकर खुद का योगदान दिया और 1% लोगों के अंदर भी बदलाव लाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को कब लॉन्च किया गया था? तो सर 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर, किस पे सर? ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कितने श्रमिक पंजीकृत हैं? कितने श्रमिक पंजीकृत हैं सर? तो आपका
30,58,00,000 लोग पंजीकृत है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब हुई? तो ये सर वर्ष 2003 में हुई है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में बेल्जियम के कहाँ के सर? बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो है सर आपका बार्ट डी वेबर। अगला सवाल है, वर्ष 2023-24 में भारत से कुल निर्यात कितना था? कुल निर्यात कितना था सर? तो 778.21 ये बिलियन है, बिलियन बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई? कहाँ पे सर? तो वो है आपका महाराष्ट्र में। अगला है, अभी हाल ही में अवाडा ग्रुप ने कसाले के साथ मिलकर देश के किस राज्य में 1500 टीपीडी ग्रीन अमोनिया प्लांट पर सहयोग हेतु समझौता किया? तो वो है सर आपका उड़ीसा के साथ। किसके साथ? उड़ीसा के साथ। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में सरकारी सेवाएं आधारित मन मित्र पहल शुरू की है, किसने करी है सर मन मित्र पहल? तो ये है सर आपका आंध्र प्रदेश। इसमें टोटल 161 जो गवर्नमेंट का जो आपका बोल सकते हैं कि जितना अगर बोले तो जितना भी उनका आता है पॉलिसीज वगैरह आता है या फिर लोगों के फायदे के लिए जो आती हैं चीज़ें, वो सारा इस पे है। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ क्या करना है, हाई करना है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ, अगर जो बच्चे आंध्र प्रदेश से हैं वो चाहे तो इस पे आप नंबर है 95552324 टाइम्स 0 फिर 9। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको 161 सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुँच सकेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 में मनाया गया। कब मनाया गया सर? तो आपका 6 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, वाटर शेड यात्रा किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई है? तो सर ये आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के आधार पर इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से अलग हो गया है? वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। नेक्स्ट है, एक और अश्वत्थामा पुस्तक किस भाषा से संबंधित है? तो ये आपका सर ये डोगरी भाषा से संबंधित है। किस भाषा से संबंधित है? डोगरी भाषा से संबंधित है। अगर पूछ दिया कि इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो श्री चमन अरोड़ा जी हैं। कौन है? श्री चमन अरोड़ा जी। श्री चमन अरोड़ा जी इसके क्या हैं सर? तो राइटर है। नेक्स्ट है, हाल ही में चिप डिजाइन में NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है सर? तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री S कृष्णन। आप इसको याद रख सकते हो श्री कृष्णन जी से भी। ठीक है, श्री कृष्णन जी, जहाँ पे देखो ये भी आपको सेम लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये मंत्री है, मंत्रालय है। आपको याद क्या रखना? सचिव। ठीक है, ये कौन है? मंत्री है। ये कौन है? मिनिस्टर है। ये कौन है? इसके सेक्रेटरी है। तो ये जो उद्घाटन किए हैं सचिव किए हैं श्री S कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिकी मिशन ब्लू घोस्ट क्या है? तो सर ये लैंडर अंतरिक्ष यान है। ये क्या है? ये लैंडर अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट है, विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ पे की गई थी? तो सर ये आपका ये नई दिल्ली में की गई थी। और अगला सवाल है, शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष अभियान अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया? किसने शुरू किया है? तो वो है सर आपका आयुष मंत्रालय ने। और ये आखिरी सवाल है कि अभी हाल ही में के बाला सुब्रमण्यम, कौन? के बाला सुब्रमण्यम को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वो है सर आपका सिटी बैंक इंडिया के। किसके? सिटी बैंक इंडिया के। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सप्ताह के। ठीक है, जो कि 2 फरवरी से लेके हमने आज कवर किया, 2 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़
आपसे मेरा रिक्वेस्ट है यार, देखो बहुत मेहनत लगता है, सच बता रहा हूँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मैं एक यार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सच बता रहा हूँ। तो हमारे पास भी टाइम नहीं रहता है, जो मेरा रेस्ट का टाइम होता है उसमें मुझे पढ़ना भी होता है, आपके लिए कंटेंट भी तैयार करना रहता है और साथ ही साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करना रहता है। तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करें, ठीक है? शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? और अगर अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो थोड़ा सा एक रोमांटिक शेरो शायरी भी हो जाना चाहिए। तो मैं बोलना चाहूँगा कि कोशिश करोगे तो एक हो जाओगे, कोशिश करोगे तो एक हो जाओगे, वरना औरों की तरह दोनों किसी और के हो जाओगे, वरना औरों की तरह दोनों किसी और के हो जाओगे। तो जो भी अभी लगता है कि वैलेंटाइन वीक मना रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप दोनों एक हो जाएं, ठीक है? तो उसके लिए एक होने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा और आपके पास रोजगार रहेगा तभी कोई लड़की टिकेगी, नहीं तो बेरोजगार रहोगे तो फिर रोजगार वाला लेके चला जाएगा, फिर तुम बाबू सोना करते रह जाओगे, गम भरा गाना सुनते रह जाओगे। तो पढ़ाई कर लो, ठीक है? और आपको फ्री का अगर पीडीएफ चाहिए आज का क्लास का, फ्री का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना, इस वी एस अड्डा को डाउनलोड कर लेना। और आज का आपको क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।